मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आप लोगों के लिए जो हमारा एलटी की सीरीज चल रही है वही लेकर आई हूँ। ग्रामर और लिटरेचर दोनों चीज़ हैं। इसमें आज मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले होते हैं, वो क्वेश्चंस ग्रामर के लिए हैं। लिटरेरी टर्म्स के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लिटरेचर के लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नया बैच स्टार्ट हो गया है एलटी ग्रेड इंग्लिश का। बहुत जल्द यूपी टीजीटी का बैच भी स्टार्ट होने वाला है। कब होगा वो मैं आपको बता दूंगी कब होगा। चलिए क्वेश्चंस देखिए और इसके बाद जो है उसको पढ़ते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं। चलिए एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, एक चीज मेरी याद रखिएगा, ये जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं ना जिनमें लिटरेचर और ग्रामर दोनों ही आती है, उसमें ना आप सिर्फ अगर लिटरेचर के भरोसे बैठे रहोगे कि हमने लिटरेचर कर लिया या हमने लिटरेचर इधर से कर लिया उधर से कर लिया, भाई तो सिर्फ लिटरेचर के भरोसे नहीं पार नहीं लगने की, ग्रामर पे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक बात सोच के चलो कि ग्रामर भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना लिटरेचर है, इवन लिटरेचर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ टू सम एक्सटेंट। तो आप जब लिटरेचर ग्रामर पढ़ रहे हो ना, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना सही रूल्स पढ़ोगे, जितनी चीज़ों को बारे में सही से जानोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप खुद देखो कि जो टीजीटी का एग्जाम में हुआ उसमें अधिकतर लोगों से ग्रामर ही गलत हुई है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे सिंपल सेंटेंसेस गलत हुए हैं कि जैसे वास्को डी गामा वाला क्वेश्चन था, टू गो राउंड वाला, टू राउंड the Vasco da Gama was the first to round the Cape of something जो था उसको, वो उसमें टू राउंड में राउंड क्या है, या they joined hand, each of them joined hand and danced round, तो इसमें राउंड क्या है। तो unless you know each पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे तरीके से अगर आप नहीं जानते हैं तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। आप सिंपल मैं आपसे ये कहती हूँ कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पा रहे हो तो गो थ्रू दोज कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन, बजाय इसके कि आप किसी से गलत कॉन्सेप्ट सुन लो और फिर उसको ही अपना रट्टा मार लो, और उससे मत करिएगा प्लीज। तो ग्रामर भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो पे अटेंशन टू ग्रामर एज वेल। लिटरेचर तो इम्पॉर्टेंट है मगर ग्रामर बिना प्रैक्टिस के नहीं आती है। ठीक है, चलो अब से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला सेंटेंस है, नो अदर मेटल एक्सेप्ट गोल्ड इज एक्सपेंसिव, चूज सुपरलेटिव। तो नो अदर मेटल एक्सेप्ट गोल्ड इज एक्सपेंसिव, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री ढूंढनी है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सेंटेंस लिखा है, नो अदर मेटल एक्सेप्ट गोल्ड इज एक्सपेंसिव, नो अदर से का सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो पहली बात तो पॉजिटिव डिग्री में होता है, दूसरा वो पॉजिटिव डिग्री में तो होता है लेकिन उसका जो सेंस होता है वो सुपरलेटिव होता है। तो नो अदर मेटल एक्सेप्ट गोल्ड इज नो, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, नो अदर मेटल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि नो अदर मेटल इज एज एक्सपेंसिव एज गोल्ड। अब यहाँ पर चाहे एज लिखते तो हमें पता चल रहा है पॉजिटिव डिग्री, एक्सेप्ट लिखा तो भी उससे पता चल रहा है पॉजिटिव डिग्री है, सुपरलेटिव ढूंढना है। इसका कहने का मतलब ये है कि गोल्ड सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो आप यहाँ देखिए, गोल्ड इज एक्सपेंसिव ऑफ ओल्ड, एक्सपेंसिव ये फिर पॉजिटिव डिग्री ही है। इज नॉट गोल्ड ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। गोल्ड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल मेटल्स, नो अदर मेटल, नो अदर वाला तो होता ही पॉजिटिव है, तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि यहां पर आ रहा है मोस्ट एक्सपेंसिव। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी सेड दैट शी वॉज कमिंग। सबसे पहले हम ये जानते हैं आखिरकार ये सेंटेंस का कौन सा प्रकार है। शी सेड व्हाट, दैट शी वॉज कमिंग। जब किसी सेंटेंस में वर्ब जो है वो व्हाट का जवाब देता है और एक और फाइनाइट वर्ब आता है तो उसे क्लॉज कहते हैं। जितने फाइनाइट वर्ब्स उतने क्लॉजेस। तो अब आप यहाँ पर देखिए, शी सेड व्हाट दैट शी वाज कमिंग, ये नाउन क्लॉज है। जिसमें भी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज होते हैं उन सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को चेंज करना है सिंपल में। सिंपल का मतलब हुआ जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होगा। अब फाइनाइट वर्ब का क्या मतलब होता है? फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है जो
अपने सेंटेंस सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से चेंज होता है। अब पूरे सेंटेंस में देखिए, शी इज कमिंग है, एक ही वर्ब है, लेकिन वो पास्ट में है सेंटेंस। शी विल कम टुडे नहीं हो सकता, पास्ट में है। शी टोल्ड दैट शी वॉज, ये फिर वही हो गया कि ये दो सेंटेंस मतलब प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट है, तो ये क्या हो गया, दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स। शी टोल्ड ऑफ हर कमिंग, वर्ब एक ही है, ऑफ हर कमिंग, शी टोल्ड ऑफ हर कमिंग, ये देखिए यहां पर फ्रेज आ गया, फ्रेज आ गया, क्लॉज नहीं है, वर्ब एक ही है, तो ये और पास्ट टेंस में है, तो ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। ह्यूमन इज मोर्टल, ह्यूमन इज मोर्टल, जब इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं उन्हें नेगेटिव में बदलना होता है। आप ये मत करिएगा ह्यूमन इज नॉट मोर्टल, हो गया जी नेगेटिव हो गया, ह्यूमन इज नॉट मोर्टल, ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं, नॉट तो लगाते हैं, लेकिन जो ये वर्ड होता है ना, इसका एंटोनिम ढूंढ लेते हैं। इसका क्या ढूंढते हैं, एंटोनिम ढूंढ लेते हैं। तो मोर्टल का एंटोनिम है क्या, दैट इज इमोर्टल, और उसके आगे नॉट लगा दीजिए तो बन गया सेंटेंस नेगेटिव। तो ह्यूमन इज नॉट इमोर्टल, इसका मतलब है ह्यूमन इज मोर्टल। मेनी पीपल वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, इसको हमें नेगेटिव में बदलना है, नेगेटिव में चेंज करना है इसको, इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं बता रही हूं आपको, ये नेगेटिव में चेंज करना है। Many people want to travel the world, तो इसमें आएगा कि many people want to travel the world, अभी अगर हम इसे यहाँ से करें तो don't many people want to travel the world, not many people want to travel the world, many people do not want to travel the world। भाई ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है, नॉट नेगेटिव में चेंज कर रहा है। अब नॉट मेनी पीपल वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, ये भी गलत है, क्योंकि इसका मतलब तो ये हो गया बहुत से लोग ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं। अब जब हमें किसी सेंटेंस को बनाना होता है तो इंटेरोगेटिव से बना सकते हैं। मेनी पीपल वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, अब ऐसे ही बनाते हैं हु, जैसे होता एवरीवन वांट्स टू ट्रेवल द वर्ल्ड, हु डजंट वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, तो इसी तरीके से आएगा, इसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव से बनाएंगे। डोंट मेनी पीपल वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, तो इसका आंसर आएगा यस Many people want to travel the world, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका ए। जैसे अब आप यहाँ पर इसको एक देखिए, जैसे इसके में था कि अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा है everyone wants to earn money, अब इसको अगर हमें नेगेटिव में चेंज करना हो तो हम इसको ऐसे कर दे everyone does not want to earn money, क्या इस तरीके से बनाएंगे everyone does not want to earn money, तो ये तो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया। इसका मतलब तो ये हो गया everyone wants to earn money, हर कोई पैसा कमाना नहीं चाहता नीचे वाला। अब कह रहे हैं क्या हर कोई पैसा कमाना नहीं चाहता, तो जिसका जवाब है हाँ हर कोई पैसा कमाना चाहता है, तो इसलिए इस तरीके के सेंटेंस को हम किस में कर देते हैं, does everyone not want to earn money। तो जब इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं तो हम उन्हें किससे बनाते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव से बनाया जाता है। तो ये हो गया डोंट मेनी पीपल वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी इज टू वीक टू वॉक, जब इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं तो इन्हें हम सो दैट से बनाते हैं। टू एक एडवर्ब है और सो से बनाते हैं, सो के बाद वाला जो क्लॉज होता है वो उसका रिजल्ट बताता है। शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, शी इज सो वीक। आप ये याद रखिएगा, सो एक ऐसा एडवर्ब है जो एवं ही नहीं यूज कर सकते। जैसे हम एक बोले ही इज सो इंटेलिजेंट, तो ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। जब तक सो के साथ आप सो से किसी चीज को मॉडिफाई नहीं कर सकते, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसका रिजल्ट ना बताएं। तो इसी तरीके से शी इज टू वीक टू वॉक, तो यहां पर आएगा शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इट इज वेरी टफ कॉम्पिटिशन, एक्सक्लेमेटरी में करना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या कहते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये असर्टिव सेंटेंस है, इट इज अ वेरी टफ कंपटीशन। अब देखिए सबसे पहले जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं
उन्हें हम कौन से एक्सक्लेमेशन से बताते हैं, व्हाट और हाउ से। व्हाट अ टफ कॉम्पिटिशन, हाउ टफ द कॉम्पिटिशन इज। अब यहाँ है इट इज़ वेरी टफ, वेरी की जगह जब इस तरीके से होता है तो हम क्या लगाते हैं, व्हाट या हाउ का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से कहेंगे यहाँ पर हम कैसे वेरी की जगह हम व्हाट और ए ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे व्हाट आर टफ, इसको कैसे, जब भी इसे बनाना होता है तो आपको क्या करना होता है कि असर्टिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में जो एडजेक्टिव होता है उसके पहले आप व्हाट लगा दीजिए, व्हाट टफ कंपटीशन, और उसके बाद जो वो उसका सब्जेक्ट वाला पार्ट है, सब्जेक्ट वर्ब वाला, वो लास्ट में लगा के मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दीजिए। तो ये आएगा व्हाट अ टफ कंपटीशन इट इज। आप ऐसे इसको समझिए, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। तो अब हमको इसको एक्सक्लेमेशन में बदलना है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम पीछे ले लेंगे। अब इसको इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, तो वेरी की जगह हम लगाएंगे व्हाट, व्हाट के बाद ए ले लेंगे, व्हाट अ ब्यूटिफुल प्लेस यहाँ तक लाए, और उसके बाद ये जो इट इज है इसे लिया यहाँ और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया। तो ये जो वेरी है इसकी जगह कौन ले लेता है, व्हाट या हाउ जो है वो ले लेता है। Now, what a tough competition it is. His services cannot be forgotten. अब इसको बनाना है, इसको हमें अफर्मेटिव में बनाना है। His services can be forgotten. His services can hardly be forgotten. His services have been too great to be forgotten. None of the above. His services cannot be forgotten. अब या तो हम इसे ऐसे बना लेते हैं कि his services, can his services be forgotten, या आप इसमें बनाएंगे his services have been too great to be forgotten. तो भाई इतनी महान है कि उन्हें भूला नहीं जा सकता, his services have been too great to be forgotten, तो इससे ही हम बनाएंगे his services can hardly be forgotten. अब आप देखने में दोनों ही ये ठीक लग रहे हैं कि भाई ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ऐसे सेंटेंसेस कंफ्यूज कर देते हैं। अब ये जो सेंटेंस है इसमें जो सही बनेगा, his services have been too great to be forgotten, इसको ऐसे ही बना सकते हैं, cannot से आ रहा है, his services cannot be forgotten या his services have been too great to be forgotten। ये हमें जो है बनाना है, इसको नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। These apples are too cheap to be good. ये एप्पल्स इतने सस्ते हैं कि अच्छे नहीं हो सकते। तो these apples are so cheap that they cannot be good। तो ये these apples that they cannot be good, क्योंकि to be good का मतलब ये हो गया कि so cheap है तो बाद में ना cannot भी आता है, ये बीच में इसमें to में ये cannot छिपा रहता है। तो अफर्मेटिव को नेगेटिव में बनाना है तो ये होगा आपका these apples are so cheap that they cannot be good। तो बाद वाले में not छिपा रहता है। How beautiful is the night। अब जैसे मैंने आपको समझाया था how beautiful is the night। अब इसको क्या करते हैं, जब अफर्मेटिव बनाना होता है ना यहाँ से लेते हैं। तो जैसे यहाँ से है the night, अब इसको आपको क्या करना है, आपको याद रखना है, how की जगह very ले लेगा, the night is very beautiful। अगर नेगेटिव वो एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे तो जो असर्टिव है उसे आगे से बनाएंगे, इसमें यहाँ से बनाएंगे हाउ ब्यूटीफुल इज द नाइट, सब्जेक्ट को लेंगे आगे, द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल, और ये आपको दिख रहा है द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल, ये बी पार्ट में है, द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल। शी इज योर फ्रेंड, चेंज इज इनटू नेगेटिव, ये मैंने आपको बताया था, नॉट लगाइए और इसका एंटोनिम लगा दीजिए, शी इज नॉट योर एनिमी। सिंपल चीजें हैं, शी इज नॉट योर एनिमी। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू एडजेक्टिव, शी ट्रीटेड मी रिस्पेक्टफुली। सबसे पहले ये जानिए ये पार्ट ऑफ स्पीच है कौन सा, शी ट्रीटेड मी, पार्सिंग करते हैं, शी इज प्रोनाउन, ट्रीटेड इज वर्ब, मी इज ऑब्जेक्ट अगेन प्रोनाउन, शी ट्रीटेड मी हाउ, जो हाउ का जवाब दे दैट इज एडवर्ब। तो हमें ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये बहुत अच्छे से समझनी होती है।
अब एडवर्ब को आपको किस में चेंज करना है, एडजेक्टिव में चेंज करना है। देखिए रिस्पेक्टफुली का एडवर्ब क्या होगा, रिस्पेक्ट क्या है, रिस्पेक्टफुल क्या है, रिस्पेक्टेड क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। शी ट्रीटेड मी विद रिस्पेक्ट, तो शी ट्रीटेड मी, ये विद रिस्पेक्ट है ना, ये एडवर्ब फ्रेज है। विद प्रेपोजिशन है, रिस्पेक्ट नाउन है, नहीं हो सकता। विद प्रेपोजिशन, ये रिस्पेक्ट जो है नाउन हो गया। शी रिस्पेक्टफुली ट्रीटेड मी, चलो ये भी होता तो भी ये एडवर्ब था। शी वॉज रिस्पेक्टफुल टू मी, शी, अब ये जो रिस्पेक्टफुल होता है ना, जिस वर्ड में फुल लग जाता है, ठीक है, वो जो है अगर नाउन में फुल जोड़ दोगे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो आपको इसमें शी वॉज रिस्पेक्टफुल टू मी, तो शी वॉज रिस्पेक्टफुल दैट इज एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव है ये वाला, और कोई सा नहीं है, ये है। अच्छा चलिए अब एक और चीज है, रिस्पेक्ट नाउन, रिस्पेक्टफुल एडजेक्टिव, रिस्पेक्टेड पीपल, तो ये फिर एडजेक्टिव है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल, खाली ही रिस्पेक्टेड मी वर्ब। एवरीबडी हैज हर्ड ऑफ मदर टेरेसा, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला हो जाता है, तो इसमें देखिए हैज एवरीबडी हर्ड ऑफ मदर टेरेसा, ये हो जाएगा नहीं, ये ना जो इसमें इंटेरोगेटिव बनाते हैं ना, वो होता है जिसका जवाब यस ही आएगा। Isn't that everyone heard of Mother Teresa? Yes, everyone has heard of Mother Teresa. तो इसमें क्या करते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं। जब हमें अपनी बात को किसी से कंफर्म कराना होता है तो हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं, उसमें खाली इंटेरोगेटिव नहीं निकाल लेते। जैसे अगर मैंने कहा everyone wants to earn money, तो इसमें ये नहीं कहेंगे कि does everyone want to earn money? Does everyone not want to earn money? जब हम अपनी बात को मनवाना चाहते हैं तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव इंटेरोगेटिव में बदलते हैं। तो अब आप ये देखिए, isn't that everybody has heard of Mother Teresa, तो यहां पर ये हो जाएगा isn't that everybody has heard of Mother Teresa. A great deal of research has been done on the science project. फिर उसके बाद इसको जो है इंटेरोगेटिव में मैंने अभी आपको बताया था, has देखिए the science project undergone research, the science project is thoroughly researched, has much research been done on the science project, और ये इसमें कौन सा होना चाहिए, तो इसमें होना तो ये चाहिए कि has a great deal of research not been done on the science project, तो यही होगा कि भाई ये तो हैज मच रिसर्च बीन डन ऑन द साइंस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर ये देखिए कि इसमें कौन सा आपका इंटेरोगेटिव वाला पार्ट होना चाहिए, क्या ये सारे सही हैं या नन ऑफ द अबव लगाएं, ये देखिए। और मैं जरा पानी पी लूं। अब ये जो है इसमें से नन ऑफ द अबव होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर सेंटेंस होता तो ये बनता ऐसे, हैज अ ग्रेट डील ऑफ रिसर्च नॉट बीन डन ऑन द साइंस प्रोजेक्ट, तो ये होता अ ग्रेट डील ऑफ, इसमें से कोई सा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम सिर्फ खाली हैज उठा के बाहर लगा देते हैं ना, तो वो सेंटेंस तो ये हो गया कि जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हमें अपनी बात को किसी से कंफर्म कराना होता है तो हम नॉट लगाते हैं, हम बोलते हैं ना है ना, तो ये कंफर्म करवाना होता है। तो इसमें से अगर हम इस सेंटेंस में यहाँ पर ये लगा दें हैज मच रिसर्च नॉट बीन डन ऑन द साइंस प्रोजेक्ट, तो अब तो ये सेंटेंस सही हो जाता, क्योंकि इसमें कोई ऐसा पार्ट ही नहीं है, तो इसीलिए हम इसमें मानेंगे नन ऑफ द अबव। स्टॉप इट, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। स्टॉप इट किससे कहना है, रुक जाओ भाई, बस बहुत हो गया, तो कैसे बोलोगे, रुक जाओ भाई, रुक जाओ ना, ऐसे बोलोगे या बोलोगे चुप, रुक, रोक रहे हो कि दे कान के नीचे थप्पड़, तो ये जो है ये मतलब इस तरीके की टोन आएगी। तो स्टॉप इट, तो ये आएगा विल यू स्टॉप इट, तो ये जो टोन होती है ना स्टॉप इट, अगर किसे कहेंगे ना तो होगा प्लीज स्टॉप इट, तो इसमें तो ये प्लीज स्टॉप इट जो होगा ना वो ऐसा होगा, तो ये होगा विल यू प्लीज स्टॉप इट, और अगर होगा स्टॉप इट तो होगा विल यू स्टॉप इट और नॉट, मतलब इसमें धमकी छिपी हुई है, तो यहाँ पर आएगा कैन यू स्टॉप इट, नहीं, दैट इज विल यू स्टॉप इट, दैट इज विल यू स्टॉप इट।
नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प हर लाइक दैट। ये फिर हमारा आ गया कौन सा है, ये हमारा है हाउ काइंड ऑफ यू, एक्सक्लेमेटरी है, असर्टिव में चेंज करना है। तो हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प हर लाइक दैट, तो ये आएगा इट इज। अब इस तरीके के सेंटेंस में जहां पर सब्जेक्ट नहीं दे रखा होता है तो हम बना लेते हैं इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प हर लाइक दैट। अब हाउ की जगह वेरी तो लगेगा ही लगेगा, तो ये ऐसे रहेगा इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प हर लाइक दैट। दोनों नहीं होंगे ठीक, एक ही ठीक होगा। तो ये थे आपके लिटरेचर के क्वेश्चंस, सॉरी ग्रामर के क्वेश्चंस। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ लिटरेचर। ये लिटरेचर के क्वेश्चंस जो हैं ये आपके लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चंस हैं, जिसमें ये सभी मोस्टली सभी एग्जाम्स में आपके काम आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हुज नेम इज एसोसिएटेड विद ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो ओरिएंटलिज्म जो के बारे में बात करी थी एडवर्ड सैड ने अपनी बुक ओरिएंटलिज्म में, जो कि 1978 में आई थी। इसमें ईस्टर्न वर्ल्ड के बारे में बताया गया था, ओरिएंटल वर्ल्ड और कल्चर के बारे में बताया गया था। तो ओरिएंटलिज्म से जो जुड़े हुए हैं वो एडवर्ड सैड हैं, जिनकी किताब ही आई थी ओरिएंटलिज्म, दैट टू इन 1978। पॉजिटिविज्म इज अ टर्म एसोसिएटेड विथ। पॉजिटिविज्म एक्चुअली है क्या कि ये मानता है पॉजिटिविज्म की जो भी नॉलेज है या जो भी चीज है वो एक ऐसी नॉलेज है जो कि बेस्ड है आपके प्रैक्टिकल इस पे जो है, जो भी हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो नॉलेज होती है उसे क्या कहा जाता है, पॉजिटिविज्म कहा जाता है। तो ये टर्म जो है ये किससे एसोसिएटेड है देखिए पॉजिटिविज्म का मतलब होता है एक ऐसी फिलॉसफी जो कि प्रूव की जा सके, दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल थिंग्स। एक कोई भी ऐसी चीज मैथमेटिक्स की तरह जिसे प्रूव किया जा सकता है उसे कहा जाता है पॉजिटिविज्म। ऑगस्ट कॉम्टे से जो है इस पॉजिटिविज्म जो कंसर्न है वो ऑगस्ट कॉम्टे से है। ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस, ऐसी कोई भी चीज जिसे प्रूव किया जा सकता है मैथमेटिक्स की तरह, दैट इज ओनली वही वो मानते हैं कि वही असली नॉलेज है। और ये जो पॉजिटिविज्म है ये थीज्म और मेटाफिजिक्स को पूरी तरीके से सिरे से नकार देता है। तो एनीथिंग विच कैन बी प्रूव्ड साइंटिफिकली दैट इज पॉजिटिविज्म, एंड ऑगस्ट कॉम्टे इज एसोसिएटेड विद पॉजिटिविज्म। It's an absurdist play. It is written by Samuel Beckett. It is absurdist play या theater of absurd। theater of absurd एक वो थिएटर था जिसमें खुद ऑडियंस जो है उनको समझ में नहीं होता था व्हाट इज हैपनिंग बिफोर देम। तो दे वर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि उनके सामने जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उसका सिर पैर क्या है। तो ये थिएटर ऑफ अब्सर्ड जो है उसको जो ये इन्होंने लिखा था एब्सर्डिस्ट प्ले था, और अपने आप में एक महान एब्सर्डिस्ट प्ले माना जाता है। वो कौन सा है, वेटिंग फॉर गोडॉट। ये सैमुअल बेकेट का है, दैट इज वेटिंग फॉर गोडॉट। कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो वेटिंग फॉर गोडॉट। It's a rhyming verse stanza. It consists of an interlocking 3 lines. Dante was the first poet who used it is. देखिए ये 3 लाइन का स्टेंजा होता है जिसमें जो मान लीजिए ये ए बी ए है, तो ये जो ये वाली लाइन है ये यहाँ से इस तरीके से इंटरलॉक्ड हो जाएगी, ठीक है। फिर सी वाली नीचे वाले से हो जाएगी। इसे कहा जाता है टर्जा रिमा। टर्जा रिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिमा इज इटालियन वर्ड। इसे यूज करने वाले कौन थे, दैट वाज दांते वाज द फर्स्ट पोएट जो इटली में जिसे यूज किया था, एंड दैट इज टर्जा रिमा। डेनोटेशन इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड वाइल कॉनोटेशन इज। देखिए डेनोटेशन का मतलब होता है किसी चीज का डिक्शनरी मीनिंग। जैसे अगर मैंने आपसे कहा ब्लू, तो ब्लू का जो डिक्शनरी मीनिंग है दैट इज नीला, ठीक है। तो ये इसका डिक्शनरी मीनिंग है। जो डिक्शनरी मीनिंग होता है उसे डेनोटेशन कहते हैं। कॉनोटेशन का मतलब होता है शी इज फीलिंग ब्लू, तो फीलिंग ब्लू का मतलब हुआ सैड। तो ये जो एक आइडिया या इंप्रेशन दे रहा है इस ब्लू वर्ड से,
वो क्या है, दैट इज कॉनोटेशन। कोई भी जो आइडिया उससे उस वर्ड से जो आइडिया जुड़ा हुआ है, दैट इज नोन एज कॉनोटेशन। स्पिंस्टर बोलते हैं तो उसका मतलब होता है एक ऐसी वुमन हु डिड नॉट मैरी। लेकिन स्पिंस्टर का जो कॉनोटेशन है वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन देता है। तो जो एक बैचलरेट है वर्ड है, एक कुंवारी लड़की के लिए बैचलरेट यूज करते हैं तो वो एक पॉजिटिव आइडिया जो है वो देता है, तो उसका कॉनोटेशन एक पॉजिटिव है। और जो स्पिंस्टर है उसका कॉनोटेशन जो है वो नेगेटिव है। तो एक शब्द से जो उसका आइडिया आता है उसे कहा जाता है कॉनोटेशन। तो दैट इज एन आइडिया दैट इज इम्प्लाइड और सजेस्टेड, इट इज नोन एज कॉनोटेशन। Who wrote the Blessed Damozel? Blessed Damozel अपने आप में एक बहुत ही फेमस पोएम है और ये लिखा गया है प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के जो लीडर थे दांते गैब्रियल रोसेटी के द्वारा। तो ये है D.G. रोसेटी। Whose essay is the Metaphysical Poets? ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 20th सेंचुरी में who made the metaphysical poets famous? And that is T.S. Eliot. T.S. Eliot बीच में metaphysical poets बिल्कुल गायब हो गए थे। इन्हें रिवाइव करने का श्रेय जाता है T.S. Eliot को, when he wrote his epic epitome essay that was the metaphysical poets, और उसके बाद से ही लोगों की रुचि दोबारा से metaphysical poets में जागी थी। तो ये है T.S. Eliot। The restoration of monarchy in 1660 becomes the potent cause for the rise of। जब चार्ल्स फर्स्ट की हत्या के बाद चार्ल्स सेकंड जो हैं वो फ्रांस चले गए थे, लोग क्रॉमवेल के शासन में बहुत परेशान हो गए थे। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ क्रॉमवेल पीपल डिमांडेड दैट चार्ल्स सेकंड शुड कम बैक। व्हेन चार्ल्स सेकंड केम एंड द मोनार्की रिस्टोर्ड इन 1660, then it gave birth to neo-classicism। एक नए क्लासिकल एज स्यूडो क्लासिसिज्म का उद्भव जो है वो हुआ, जिसका जो रिप्रेजेंटेटिव पोएट था दैट वाज पोप। तो ये है नियो क्लासिसिज्म। एंड आफ्टर नियो क्लासिसिज्म रोमांटिसिज्म का, दैट इज नियो क्लासिसिज्म। He is against tragicomedies and calls them neither right tragedies nor right comedies. Who is he? ट्रेजिकॉमेडीज लिखने में शेक्सपियर जो हैं वो बहुत ही वॉज द चैम्पियन ऑफ राइटिंग ट्रेजिकॉमेडीज। हालांकि उन्होंने अपनी जो वर्क्स हैं उन्हें जो जॉनरा में बांटा है, ट्रेजिडीज, कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज में बांटा है। लेकिन ट्रेजिकॉमेडीज वो होती थी कि भाई सब चीज़ बेकार चल रही है मगर अंत बढ़िया हो गया, तो दैट इज नोन एज ट्रेजिकॉमेडीज। लेकिन इनका ये मानना था कि कुछ जो क्रिटिक थे उनका ये मानना था कि ट्रेजिकॉमेडीज जो हैं वो बिल्कुल निहायती बकवास होती हैं। नीदर राइट ट्रेजिडी, ना तो वो पूर्णतः ट्रेजेडीज होती हैं ना वो पूर्णतया कॉमेडीज होती हैं। तो ये मानने वाले थे कौन आखिर? ये मानने वाले थे और कोई नहीं, सर फिलिप सिडनी थे। ये ट्रेजेडीज को कहते थे ट्रेजेडी लिखो तो ट्रेजेडी हो और कॉमेडी लिखो तो कॉमेडी हो, दोनों का एमैलगमेशन बहुत बकवास होता है। Now the next one is Lytton Strachey is the biographer of। Lytton Strachey बायोग्राफर, बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी वो होती है किसी फेमस पर्सन की लाइफ हिस्ट्री किसी और के द्वारा लिखी जानी, दैट इज नोन एज बायोग्राफी। बायोग्राफी मोस्टली व्यक्ति के जीवन काल से शुरू होती हुई उसके जीवन के बाद तक जो है वो चलती है। और बायोग्राफर का जो कॉन्सेप्ट, जो उसका व्यू पॉइंट होता है वो, या पॉइंट ऑफ व्यू जिसे कहते हैं, वो मोस्टली जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। और लिटन स्ट्रैची जो हैं वो एक बहुत फेमस बायोग्राफर थे, और किसके थे? क्वीन विक्टोरिया के हैं। मुझे लग रहा है ऑप्शन बदल गए, क्वीन विक्टोरिया के थे ये तो, लिटन स्ट्रैची तो मुझे लग रहा है ये इसके ऑप्शन ही बदल गए हैं। तो ये है क्वीन विक्टोरिया। एमिनेंट विक्टोरियंस लिखी है जिन्होंने। तो जी लिटन स्ट्रैची, हमारे ऑप्शन सारे गलत हैं। लिटन स्ट्रैची इज द बायोग्राफर ऑफ क्वीन विक्टोरिया, इन्होंने लिखी है एमिनेंट विक्टोरियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हु पॉपुलराइज्ड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को पॉपुलराइज करने वाले कौन थे? ह्यूमर का मतलब होता है मॉइस्चर, और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में जिसमें 4 तरीके के ह्यूमर्स बताए हैं वो और कोई नहीं, वो है बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन ने फेमस करी थी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कि किसी भी इंसान के अंदर ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, फ्लेम, ये जो भी एलिमेंट ज़्यादा होता है उसी के हिसाब से वो व्यक्ति व्यवहार करता है। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को पॉपुलराइज करने वाले थे बेन जॉनसन। ह्यूमर इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स, ह्यूमर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मॉइस्चर या लिक्विड, मॉइस्चर या लिक्विड। Which form of dramatic genre deals with intrigues and relations of ladies and gentlemen who live in a sophisticated society? कौन सा ड्रामेटिक जॉनरा है जो मैन वुमेन रिलेशनशिप की इंट्रीग्स यानी कि उलझनों के बारे में बताता है, एक सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी के बारे में? तो ये है आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिसमें एक अपर स्ट्रेटा की मैन वुमेन की लाइफ को डील किया जाता है, उनकी परेशानियों को डिस्कस किया जाता है और कॉमिकल सिचुएशंस बनाई जाती हैं। दैट इज कॉमेडी ऑफ मैनर्स। बायोग्राफर्स एंड एसे, बायोग्राफर एंड बायोग्राफी होगा ये, बायोग्राफी एंड एसेज, ये बायोग्राफी होगा। बायोग्राफी एंड एसेज आर द इंस्टेंसेस ऑफ, बायोग्राफी और एसेज जो होते हैं ये नॉन फिक्शनल प्रोज होते हैं। इसमें कभी कदा फिक्शन का यूज किया जाए थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए तो बात अलग है, अदरवाइज इनमें सत्य घटनाओं का ही जो है वो रूपांतरण किया जाता है। तो ये नॉन फिक्शनल प्रोज होते हैं। लेजेंड्स एंड टेल्स आर द इंस्टेंसेस ऑफ, लेजेंड्स एंड टेल्स आर द इंस्टेंसेस ऑफ, कहानियाँ और लेजेंड्स और हीरो की कहानियाँ किसका इंस्टेंस होती हैं, यानी कि किसका उदाहरण होती हैं? तो ये होती हैं हीरोइक प्रोज की, ये हीरोइक प्रोज का उदाहरण होती हैं। चलिए आज के क्वेश्चंस यहीं तक थे और बाकी मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये सेशन जो है वो अच्छा लगे। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगी, कल मैंने अपने चैनल पर यूपी टॉपर शिखा आनंद का वो डाला था, उससे बहुत लोगों को, कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लग गई कि एक ने तो यहाँ तक लिख दिया कि भाई कितने पैसे जो हैं वो दिए थे। बड़ा वैसे मुझे सुन के वो लगा यार किसी ने इतना पैसे वाला मुझे समझ लिया, वैसे तो मैं इतनी पैसे वाली हूँ नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं किसी इंसान को खरीदने की औकात रखूँ। दूसरी चीज़ ये है, जब इंसान अपनी मेहनत से, भाई पैसे से ना टॉपर्स नहीं बनाए जा सकते, ये बात है, ठीक है। दूसरी बात एक वो है, मेरा मानना ये है कि अगर असफल हो जाओ ना तो गलती पहले खुद में ढूंढो, उसे सुधारो जिससे अगली बार असफल ना हो, बजाय इसके कि तो एक जो है कोई व्यक्ति ढूंढो जिसके सिर पे ठीकरा फोड़ो। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ साफ ही कहूँगी कि अगर व्यक्ति चाहे पॉपुलराइज करना तो आप उसे पेड बैच का कह के करवा सकते थे, सिर्फ एक मोटिवेट करने के लिए था कि वे ना होम मेकर कैन व्हाई कांट यू। जब कोई इंसान एक चैनल देख के उसकी कितनी मेहनत रही होगी कि उसने जो है चैनल से पढ़कर उस एक, अगर मैंने एक क्वेश्चन बताया होगा तो 10 उसने अपने आप करे होंगे। मैं बहुत आभारी हूँ शिखा आनंद की, हाँ जी मैं बोलती हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ शिखा आनंद की कि ऐसे स्टूडेंट्स नहीं मिल सकते। मेरे तो पेड वाले ना देते, मुझे इतनी इम्पोर्टेंस ना दें, आज से 10-15 दिन बाद ज्वाइनिंग होने के बाद शायद पलट के भी ना देखें, क्योंकि बहुत हैं, बहुत मानने वाले हैं तो बहुत ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी वो नहीं करते। ये तो वो है जिसने आज तक कभी अगर वो मुझे ना बताती तो मुझे क्या पता चलता कि वो मेरे चैनल से पढ़ रही है, अगर वो मुझे फ़ोन नहीं करती तो मुझे कैसे पता चलता। तो भाई मैं आभारी हूँ शिखा आनंद की कि उसने इतनी कर्टसी दिखाई, इतनी हम्बल, और वो है कि उसने ये कहा कि मैं इस चैनल से पढ़कर उसने जो है कहा, उसने कहीं से कहीं तक भी ये नहीं कहा कि भाई जो मैंने कहा उसने उसे रट लिया। आप अगर उसे ध्यान से सुनेंगे तो देखिए मैं आपको पता है कि मैं उन लोगों में से हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, ठीक है। तो मैं आपसे कहती हूँ
मेरा 40% एफर्ट है ना, तो 60% एफर्ट जो है वो स्टूडेंट का है। अगर मैंने एक क्वेश्चन बताया तो 10 क्वेश्चन नेट पे स्टूडेंट ने खुद ढूंढे। मैंने एक बार ये कहा तो उसने 10 किताबें खुद खरीदी। अरे एक काम करिए ना, उस ऐसा करके तो देखिए, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव अप्रोच बना के तो रखिए। ये क्या कि उंगली करने को बस जो है, बस कोई किसी की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए, किसी को उंगली दिखाने के लिए चले गए, भाई ये नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। हाउ कैन दिस बी हैपन? तो ये नहीं, ये अप्रोच छोड़नी पड़ेगी। और नहीं छोड़ सकते हैं तो इस चैनल से दूर रहिए भैया, क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। और एक और चीज़ बता रही हूँ, बकवास करेंगे मेरे चैनल पर आकर, किसी भी चीज़ पर, मुझ पर कुछ भी करेंगे तो लीगल एक्शन लेना मुझे बहुत अच्छे से आता है। आपको ना पता हो तो मैं बता देती हूँ भाई, लॉ वालों को पढ़ाती हूँ। एडीजे मुजफ्फरनगर मेरी ही स्टूडेंट है, ठीक है? तो ये सोचिए कि जिस टीचर लॉ वालों को पढ़ाती है, जिसका जो है उठना बैठना लॉयर्स के बीच में होता है, तो क्या उसको नहीं पता होगा कि वो क्या क्या चीज़ें, क्या एक्शंस ले सकती है? तो कल एक ने काफ़ी घटिया बात जो है वो कही, और इससे चीज़ से मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं इस चीज़ को कहती हूँ कि भाई बहुत सारी धाराएं डेफेमेशन की और इसकी लगाई जा सकती हैं, तो वो काम ना करें कि आपके खिलाफ ये एक्शन मुझे लेना पड़े। और इतना तो समझदार लोग सब जानते होंगे कि भाई नकली आईडी कितनी भी बना लो, आईपी एड्रेस और वो सब चेंज नहीं होता। तो मुझे ना सिखाएं और मुझे वो ना करें, ठीक है? और ना मुझे इतना मजबूर करें कि आपके खिलाफ एक्शन लेने को मुझे मजबूर। महा घटिया लोग, जो महा नेगेटिव लोग, जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों पे उंगली उठाते हैं, मेरे चैनल से दूर रहिए। आपका कुछ नहीं हो सकता। या इस चैनल पे वो लोग पढ़ते हैं, इस चैनल पे वो लोग खुशी से पढ़ते हैं जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, और 100% उनका होगा। जो दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं, ना उनका कुछ हुआ है और ना उनका कुछ होगा। और इस पे जो ऊटपटांग कमेंट करेगा, इसका मतलब वो अपने आप को मान के बैठा है कि मेरा जिंदगी में कुछ नहीं होना। बाय बाय।